बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सलामती बख्शे। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको अमन चैन सुकून अता फ़रमाए। बीमारों को अल्लाह ताला शफ़ा अता फ़रमाए। और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला को उनको अच्छे नेक हलाल रोज़गार अता फ़रमाए। सबकी रोज़ियों में, ईमान में, ज़िंदगी में, सेहत में, खुशियों में, उम्र में अल्लाह अपने फ़ज़ल और करम से अपने हबीब पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा कराम, तमाम पैगम्बरान दीन के सदक़े उन बरकतें अता फ़रमाए, रहमतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का। मौसम बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें ब्लॉसमिंग ट्री है और फूलों से लदी हुई है। आपको पत्ता नज़र नहीं आता, फूल ही फूल नज़र आते हैं। और मौसम वार्म और खुश्क होने की वजह से सारे फूल अचानक खिल जाते हैं। और ये वाली जो बुश है ये भी बहुत ही खुशबूदार है और येलो रंग के बहुत ही प्यारे इस पर फूल खिलते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये देखें कि साल में सिर्फ़ एक बार इस बुश को फूल लगते हैं। ये सारी बहारें आती हैं और सारा साल ये जो पौधे होते हैं ये ग्रीन या बग़ैर कलर्स के, बग़ैर फूलों के होते हैं। तो साल भर वेट करना पड़ता है इस बहार के लिए, इन फूलों को तैयारी करने के लिए। और उसके पीछे सारा साल इसका प्रोसीजर जारी रहता है, हमको नज़र नहीं आता। जैसा कि पौधा बेशक सर्दियों में बग़ैर पत्तों के, बग़ैर फूलों के होता है, लेकिन उसकी जड़ें जो होती हैं वो सारी न्यूट्रिशन जो होती है, ताकत जो होती है वो अंदर जज़ब कर लेती है। जैसे ही मौसम अल्लाह के फ़ज़ल और करम से वार्म अप होता है, अच्छा होता है, तो वो सारे के सारे पत्ते निकालते हैं, फिर वो फूल लगते हैं, फिर बेरियां फल लगते हैं, पत्ते आते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। ये सब अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ज़मीन आसमान का नूर है और हर चीज़ अल्लाह ताला की तारीफ़ फरमाती है। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ भी है सब अल्लाह का है और अल्लाह की शान बयान करता है। आयातुल बय्यिनात है। ये देखें, ये भी चेरी की ट्री है और बहुत ज़बरदस्त फूल लगे हुए हैं और बहुत खुशनुमा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। नीला आसमान बिल्कुल क्लियर है और उसके नीचे ये सफ़ेद रंग की फूलों से लदी हुई ट्रीज़ हैं और बहुत ही हसीन लगती हैं। जब आप ये हल्की हल्की हवा चलती है इनके नीचे से चलते हैं तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की ब्लेसिंग से आप पर ये फूल निशावर होते हैं। कुदरत आप पर फूल बरसाती है। अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो ये बहारें नहीं देख सकेंगे। इसलिए अल्लाह ताला दावत देता है कि जाओ, चलो फिरो मेरी ज़मीन पे और एक्सप्लोर करो, देखो भालो और अल्लाह ताला की सिफत करो, अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह ताला के आयातुल बय्यिनात को वाज़े निशानियाँ अल्लाह ताला की को गौर व फ़िक्र से देखो और अल्लाह ताला के नेक फरमाबरदार बंदे बन के रखो। ये देखें किस तरह ये टहनियाँ जो हैं ये फूलों से लदी हुई हैं और एक एक फूल में हज़ार हज़ार फूल होते हैं एक एक बंच में और इतनी खूबसूरत होते हैं ना ये। तो ये ब्लॉसमिंग ट्री हमें भी पसंद है, हम भी अपने घर में और गार्डन में लगाना चाहते हैं, ये वाली और पिंक वाली। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी ज़रूर इसको पसंद करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपना रखते सफ़र अलॉटमेंट की तरफ कर चुके हैं और हमारे रास्ते में ये घरों के दरमियान में इर्द गिर्द 4 चफेरे घर हैं और मेरा कॉलेज भी पास में है, मस्जिद भी पास में है। तो ये पार्क है छोटा सा जिसमें छोटे बच्चे आप 3 साल से लेके तकरीबन 16 साल के बच्चों के लिए डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म की ये यहाँ पे क्लाइंबिंग और स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज बनाए हुए हैं और बच्चे
जब छुट्टियां होती हैं, खासकर ईस्टर हॉलीडे होते हैं, तो यहाँ पे आके बहुत खुश होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई क्लाइंबिंग करता है, अपने एज के हिसाब से अपने एज मेट के साथ, अपने बेलियों जारों के साथ खेलते हैं। ये भी उनका बचपना है और इनके हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है कि जो घरों से ज़्यादा दूर भी नहीं है, माएँ और पेरेंट्स जो हैं अपने घरों से पीछे गार्डन से आगे अगले गार्डन से ये अपने बच्चों को सुपरवाइज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और ये बच्चे दौड़ के अगर बाथरूम चाहिए या खाने पीने की कोई चीज़ चाहिए तो ये दौड़ के अपने घर में भी चले जाते हैं। इस लिहाज से ये जो पार्क छोटे छोटे बनाए होते हैं, बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। जैसा कि सनशाइन है, पेरेंट्स आके अपने बच्चों को देखभाल भी कर रहे हैं, साथ में बेंचेस पे बैठ के अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गपशप भी करते हैं, धूप भी एंजॉय करते हैं, खाना वगैरह भी खाते हैं। हमारे तो मुसलमानों के रोज़े हैं, रमज़ान का महीना है, हमने जो भी रोज़े रख सकते हैं उन्होंने तो रोज़े रखे होते हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके तो रोज़े नहीं होते ना, तो वो तो खाना खाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन पार्क भी बनाया हुआ है, यहाँ जिसको उन्होंने एक किस्म का जंगल का तरीका बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दरख्त थे कि एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता था और अंधेरा ही नज़र आता था। तो अब काउंसिल ने आके ना सारे जो अननेसेसरी बुशेस थे, जो प्लांट थे, उनको निकाल दिया है। तो अब हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं और बहुत खुला खुला और साफ़ सुथरा लगता है। तो वहाँ साफ़ सफाई का ख्याल रखना ना सिर्फ काउंसिल का काम होता है बल्कि हमारी सारी कम्युनिटी का भी काम होता है। कई बार लोग हैं वो पास में बिन पड़े होते हैं, बिन में डालने की बजाय रोड पे डाल देते हैं। और ख़ासकर जो शराबी लोग होते हैं वो शराब पी के जब उनकी शराब ख़त्म हो जाती है उनको इतना गुस्सा आता है, पार्क साथ में और साथ में वो फ्लोर पर फर्श पर ना जो बोतल है वो स्मैश कर देते हैं, वो चूरा चूरा हो जाते हैं। गर्मियों में बच्चे सैंडल पहनते हैं ताकि हवा लगे, तो वो बच्चों के स्लीपर्स में जो सैंडल में चुभ सकता है, या हमारे भी किसी के भी वो चुभ सकता है। एक किस्म का हैजर्ड है ये जी। फॉरगेट मी नॉट प्लांट का नाम है और बहुत ही खूबसूरत है। नीले छोटे छोटे से इसके ऊपर फूल होते हैं, शहद की मक्खियाँ और बटरफ्लाई का भी फ्रेंडली है, मुझे बहुत पसंद है। ये फॉरगेट मी नॉट के प्लांट जो है मैं अपने गार्डन में भी लगाती हूँ, इनके बीज भी ला के मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और दूसरी साइड में यहाँ पे पर्पल रंग के फूल हैं, जामनू रंग के फूल हैं और उसका है स्टे विद मी फॉर एवर, इस तरह का कोई नाम है। तो वो बहुत लंबी उम्र होती है इस प्लांट की। और ये चेरी प्लांट भी मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे जो हैं वो डेजी के फ्लावर्स हैं जो गर्मी की वजह से सारे खिल जाते हैं। और बच्चे ये डेजी को तोड़ तोड़ के ना इनके ब्रेसलेट बनाते हैं, इनके माँओं के लिए ताज बनाते हैं, सर के जो होते हैं क्राउन बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं। तो इस तरह के जो सारी जो चीज़ें हैं खूबसूरती भी होती है, बच्चे खेलते रहते हैं। जी मैं अलॉटमेंट में आ गई हूँ। ये जवां का साग है जो जिसको फूल आ गए हैं, तारा मीरा भी इसी का नाम है, जवां भी इसी का नाम है। रॉकेट लीफ जो सैलड हम खरीदते हैं ये भी इसी का नाम है। और इस तारा मीरा की वजह से अर्थराइटिस का जो जोड़ होता है, यहाँ पे सर्दियों के वजह से खून जम जाता है, या ओवरवेट होने की वजह से, एक्सरसाइज ना होने की वजह से, तो ये जो तारा मीरा है वो खून की सफाई करता है और बहुत सेहतमंद रखता है, अर्थराइटिस को दूर करता है। लहसुन की तरह बहुत ही कारआमद है। पाकिस्तान में ये देखिए हमारे जो गार्डनर्स हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने शेड के साथ साथ ये ट्यूलिप्स लगाए हुए हैं और हर साल स्प्रिंग में यहाँ पे बहार आती है। यहाँ पे देखें ये सुर्ख रंग के ऑरेंज रंग के ट्यूलिप्स खिले हुए हैं, साथ में स्ट्रॉबेरी है नीचे जिस पे लाइनों में लगाई हुई है और उसको भी फीड वगैरह करते। वो सरसों के फूल खिले हुए हैं दूसरे ग्रीन हाउस के साथ, बहुत ही खूबसूरत सहीन मंजर होता है। और बर्ड का चहचहाना होता है, खुली आबो हवा होती है, ताज़ा, हर बंदा हरकत में बरकत है, काम कर रहा होता है। कभी आप नीचे को होते हैं, कभी ऊपर को होते हैं, कभी इस तरफ मुड़ते हैं, कभी उस तरफ मुड़ते हैं। तो बहुत अच्छी और बहुत ही लाइट सी वर्जिश हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। और वो पंबीरी भी लगाई हुई है।
तो विंड फैन उसको कहते हैं। तो बर्ड जो हैं, जो सीड्स होते हैं वो चुग जाते हैं, तो इसकी आवाज़ से वो दौड़ जाते हैं। वैसे भी खूबसूरत लग रहा है। और कहीं कहीं लोगों ने सरसों के जो पौधे हैं वो पकाए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। अगर आपके भी घरों के आसपास, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो थोड़ी बहुत ज़मीन ज़रूर रखें जिसमें आप अपने खेती बाड़ी या सब्ज़ी वगैरह उगाएं। बहुत अच्छा फ़ील होगा। आपकी दिमागी सेहत भी अच्छी रहेगी, जिस्मानी सेहत भी अच्छी होगी। बहुत सारे डिप्रेशन और बहुत सारी वर्जिश जो हैं वो दूर होती हैं गार्डनिंग करने की वजह से। बहुत अच्छी हॉबी है गार्डनिंग, बेस्ट हॉबी है मैं कहती हूँ। तो इसलिए आप इसको ज़रूर करें। ग्रो योर ऑन फूड, ये हमारा विज़न है, ये हमारा एम है। तो इसलिए इसी जब आप मेहनत करते हैं ना, तब आपको चीज़ों की कदर पैदा होती है कि कितना आसान है कि थोड़ा सा बुरूज आ जाए या थोड़ा सा कुछ फल फ्रूट ख़राब हो जाए तो आप बिन में डाल देते हैं, और इसको उगाने के लिए पूरा पूरा साल लग जाता है। इतनी मेहनत होती है, इतनी तगदो करनी पड़ती है, फिर आप अप्रिशिएट करते हैं। जब आप मेहनत करके कुछ हासिल करते हैं ना, तो फिर आप हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। ये रोज़मरी का प्लांट है, जिस लेवेंडर की तरह बहुत ही यूज़फुल है स्लीप के लिए और स्ट्रेस रिलीफ है। और इसको रेडेक्स की तरह आप पानी में डाल के टकोर करें, उससे भी आराम आता है। और साथ में सरसों का फूल था। और ये देखें जी, हमारे अलॉटमेंट में भी बहारें ही बहारें हैं। तो ये जो एक एलीवे है ना, जिसमें कभी कभी मैं चलती हूँ, वहाँ पे हर बुश सफ़ेद हो गई है। जो ग्रीन रंग की बिल्कुल सी अदास सी खाली थी ना, पहले उस पर पत्ते आए हैं, और पत्ते तो इतने आए नहीं, अब फूलों से वाइट हो गई हैं। वैसे उनमें कांटे हैं, तो दूर दूर से बहुत खूबसूरत लगता है। तो ऐसे लग जाता है कि जैसे किसी ने दीवार पे वाइट रंग का पेंट कर दिया हो, इतना सफ़ेद होता है। और ये देखें जी, मैं फिर आपको दिखाई दे रही हूँ, ये सरसों के पौधे हैं, ट्यूलिप्स वगैरह हैं। ये देखें जी, मैंने आलू काट लिए हैं बारीक बारीक। सारा कुछ जब आप फुर्सत में होते हैं तो आराम आराम से अपने खाने की प्रिपरेशन करा लिया करें, तैयारी कर लिया करें। सारी इंग्रेडिएंट सबसे पहले तो मैं निकाल के वर्कटॉप पे रख लेती हूँ, फिर उनको दो दो के काटना शुरू कर देती हूँ। मिंट और गार्लिक लीक्स भी मैंने काट लिए हैं। ये मैंने पालक भी काट के लिफाफे में रख दिया है, जितनी मुझे समोसे के लिए चाहिए। ग्रीन मिर्च भी मैंने जो चना चाट में मैंने डाली है वो रख ली है। ये टमाटो टिन वगैरह, चाट मसाला, प्याज, हर चीज़ मैंने पास में रखी हुई है। और इससे बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़े से सारा खाना बन जाता है। मैं कहती हूँ कुकिंग इज़ आर्ट, कुकिंग इज़ आर्ट एंड फन। तो मैं तो इंजॉय करती हूँ, और मुझे जल्दी जल्दी काम करना पसंद नहीं है, और मैं काम ख़राब भी कर लेती हूँ। इसलिए तसल्ली से मैं काम करती रहती हूँ, मुझसे जल्दी काम नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इंजॉय करती हूँ। ये देखें जी, मैंने आलू काट के इस बर्तन में डाल लिए हैं, और इतने आलू मुझे चाहिए पकौड़ों के लिए। ये आलू मैंने उबाल लेने हैं क्योंकि मैंने चना चाट डालना है। बारीक बारीक काटते हैं। जब आप आलू को छील लेते हैं ना, फिर उसको धो लिया करें, तो फिर उसकी जो आयरन, जो विटामिन होते हैं वो ज़ाया नहीं होते। फिर उसको धो को बारीक बारीक काट लिया करें चिप्सों की तरह। फिर उसके दरमियान फिर चीरा दे के फिर उसको काटें। और इस तरह ये देखें, पालक मैंने तैयार कर रखी है। क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती। मैंने सबसे पहले आप अगर डाल लेंगे ना ओनियन, आई मीन आलू, तो फिर उसके ऊपर पालक वगैरह डाल लेंगे ना, तो फिर ये होगा कि आलू ख़राब नहीं होंगे, काले नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं आलू काट के डाल लिए हैं बर्तन में, जिसमें मैंने इसका सामान बनाना है पकौड़ों का। फिर उसके ऊपर मैं पालक काट के रखी है वो डाल दूँगी, प्याज डाल दूँगी, नमक मिर्च मसाला डाल दूँगी। और इसमें मैं फिर हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, सुर्ख मिर्च भी डाल रही हूँ, क्रश्ड चिलीज़ भी डाल रही हूँ, और टमाटो भी डाल रही हूँ, योगर्ट के 4-5 चम्मच भी डाल रही हूँ, एक अंडा भी डाल रही हूँ, नमक भी डाल रही हूँ। तो ये सारा कुछ जब आप डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो तब ये मज़े के पकौड़े बनेंगे। कई लोग तो सिर्फ प्याज के लहदा, आलू के लहदा, पालक के लहदा बस प्योर सादा से पकौड़े बनाते हैं, वो सिर्फ उसको तलते हैं। और हमारी इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी कुछ शामिल होता है। तो ये देखें कि पालक कितनी खूबसूरत है। मैं अपने अलॉटमेंट से पालक के लेके आती हूँ, उनको पहले बड़े बर्तन में डाल के भिगो देती हूँ,
फिर उसको मैं निकाल के एक और बर्तन में डालती हूँ, उसमें पानी डाल के उसको धोती हूँ, फिर मल मल के निकाल के ना इसकी डंडियाँ सी निकाल देती हूँ, नरम नरम पत्तों को बारीक बारीक काट लेती हूँ, जिससे मेरे जो पकौड़े या हांडी या सालन में अगर दाल वगैरह हो उसमें थोड़ी एक मुट्ठ आप पालक की डालें तो बहुत मज़ेदार बनेगी और सेहत के लिए भी अच्छे होंगे। और ये मैं प्याज भी काट रही हूँ, और प्याज का भी ये सीक्रेट है कि मैं ये प्याज जो है ना ये टेस्को से या लिडल से लेके आती हूँ, फ्रेश जो होते हैं ना, जो सस्ते वाले होते हैं, 39 पेंस का कभी एक आधा किलो मिल जाता है, कभी 50 पेंस का, कभी पाउंड का भी मिलता है, लेकिन ये हर हफ्ते फ्रेश आते हैं और इतने नरम होते हैं जैसे आप ग्रीन प्याज डाल रहे हो, ग्रीन प्याज ही होता है ये। और अगर आपको इतने सस्ते सीजनल फ्रूट सब्जी मिलती है तो फिर क्यों ना आप लें, तो ये जल्दी गल भी जाते हैं, घुल भी जाते हैं और पकते भी अच्छे हैं और टेस्ट भी अच्छा लगते हैं। और जो बड़े बड़े हमारे एशियन दुकानों पे होते हैं वो पकने में टाइम लगाते हैं, तो मुझे तो वो पसंद है। ये देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मेरे हस्बैंड इसमें चाय बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें आलू उबाल रही हूँ, तो ये मैं इसमें आलू डाल के ना इसको स्टीम कर लूँगी। वैसे तो जो आपने आलू उबालने होते हैं ना तो उसके ऊपर आप छिलके समेत उसको उबाल लें, फिर बारीक बारीक काट लें, लेकिन मैंने ये जब काट रही थी तो मैंने सारे काट लिया। अब इसको मैं ऐसे हल्का सा स्टीम कर लूँगी, जब मैं देखूँगी कि ये हाथ से जैसे टूट रहे हैं तो फिर मैं उसको दही भल्लों में या उसको क्या कहते हैं सैलड में मैं डालूँगी, चना चाट में। और हिसाब किताब ज़रूर चाहिए आपको, जब भी आप एक चना चाट में एक टिन डाल रहे हैं तो एक प्याली तो कम से कम आपकी आलू की भी जानी चाहिए ना। आलू, चना, प्याज, टमाटर, क्यूकमर, ग्रीन मिर्च, वो जड़ियाँ बड़ियाँ होती हैं वो सोख करके रख के आप वो निकाल के चाट मसाला डालें और इमली का पल्प डालें आप उसमें, और मज़े का चाट बनाएं। मुझे तो बहुत पसंद है, वैसे मेरे घर वालों को इतना चना चाट पसंद नहीं है। मैं बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा लेते हैं, बाकी सारा मेरे लिए बड़ा होता है, मैं बड़े मज़े से खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको भी चना चाट पसंद है तो आप भी मैसेज में डाल दें कि कैसे बनाएं, आपको पसंद है। यहाँ पे जी मेरा बटर चिकन बन रहा है। मैंने पहले प्याज को पका लिया, प्याज मेरा भूनने के बाद मैंने इसमें चिकन डाला है और चिकन के साथ ही मैं टमाटो टिन आधा डाल दिया है, और इसी के साथ मैंने इसमें नमक, मिर्च मसाला, हरी मिर्च भी डाल दी है, जो मसाला जात मैं डालती हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जब मैं इसको मिक्स कर दूंगी इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको थोड़ा देर पकने दूंगी। फिर चूज़ा जो है वो चिकन थाइज़ लेके आती हूँ, तो वो अच्छे से जल्दी से पक जाता है, फिर पानी सुखा देती हूँ। अब ये देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैंने 2 डोइयाँ, ये जो वाली डोई है ना ये भर के मैंने कोकोनट की डाली है। कोकोनट का सिर्फ क्रीम डालनी है, आपने पानी नहीं डालना। तो जब आप ये कोकोनट के क्रीम डाल के इसको पकाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आग पे, क्योंकि अब आपका चिकन बुन चुका है, आपका प्याज पक चुका है, आपने सिर्फ इसमें थिकनेस लानी है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है, बना है, और हर एक बंदे ने पसंद किया, उंगलियां चाट गए, इतना मज़े का है। ये देखें जी मैंने चना चाट का सामान तैयार कर लिया है, और सबसे पहले मैंने इसमें जो भी सब्जियां काट के रखी थी, दही भल्ले थे, चिकपीस थे, अब क्यूकमर डाल रही हूँ। पहले मैंने आलू डाले हैं, धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा पुदीना डाला है बारीक बारीक काट के। इन सब का जब डिफरेंट टेस्ट आता है तो बड़ा मज़े का बनता है। साथ में मैंने कूंडी से चटनी बनाई है, रगड़ी है, जो आपको भी साथ में मैंने कूंडी से चटनी रगड़ी है, तो जो मैंने आपको नातों के साथ सुनाई भी है, जो आपने कल के और परसों के व्लॉग में देखी होगी। और ये देखें जी चना चाट मेरा तैयार है, और मैं अब मिक्स कर रही हूँ। नीचे सबसे पहले बड़ियाँ थी, चने थे, और अब ये सारी जो इंग्रेडिएंट सारा कुछ मैंने इसमें डाला है, इसको मिक्स कर रही हूँ, और बड़ा मज़े का लगता है। और मेरा रोज़ा रखा फिर भी मेरे मुंह में पानी आ जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतने कमज़ोर भी हमारे रोज़े नहीं हैं। फिर हम तो शरीफ ले गए हैं अलॉटमेंट में, पहले चक्कर लगा के आए थे, पालक वगैरह लेके आए थे, फिर दोबारा फिर गए हैं। ये देखिए शाम को हम आलू लगाने गए थे, और वहाँ पर जो और बूढ़ी औरतें थीं तकरीबन 70-80 साल की, वो गुडाई कर रही थी। वो जो नीले टॉप वाली है वो बेटी है, ये दूसरी जो कंपोस्ट बिन को टर्न ओवर कर रही है ये माँ है, और माँ बेटी दोनों मिलकर वो गार्डन में काम कर रही हैं। और देखें बादल आ जा रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। जब मैं सुबह गई थी तो देखा था नीला आसमान है,
और अब देखें तो हल्के हल्के बादल आ गए हैं और शाम का वक्त है। सूरज एप्पल के दूसरी ओर में छुपने की कोशिश कर रहा है। मेरे हबी साहब वो लेके आए थे आलू के बीज, वो फूटे हुए थे, वो आंखें निकली हुई थी। तो हमने कहा कि बारिश से पहले पहले एक दो लाइन लगा देते हैं, शौक ही है। तो जब उसको डिग करके हम आलू निकालते हैं ना तो हमें इतना मज़ा आता है ना, जैसे कोई डायमंड नहीं हमें मिल रहा, कोई ट्रेजर नहीं हमें मिल रहा, इतना मज़ा आता है हम जब वो खुदाई करके ना आलू निकालते हैं। तो बच्चे चीख चीख के कहते हैं वो देखो इतने आलू निकला है, ये देखो वो। फिर उनको पहले आलूओं को जब डिग करते हैं तो फिर उसको निकाल के पहले पानी में डाल देते हैं, फिर मिट्टी वगैरह सारी उसमें साफ़ हो जाती है, उसको साफ़ करके घर में ला के करते हैं। इतना करारा सालन बनता है, इतना मज़े का बनता है ना फ्रेश आलू का। ये बेटी है जो सरसों के पौधों के पास खड़ी है और यहाँ पे जो उसकी अम्मी है वो कंपोस्ट बिन के वो निकाल के ना, कंपोस्ट जिसको रूढ़ी कहते हैं, तो वो अपने खेतों में डालेगी और उसको डिग करेगी, फिर वो ज़मीन में ताकत आएगी और सब्ज़ी लगाएंगे, सब्ज़ी अच्छी होगी। तो जिस तरह हमें पानी के अलावा खुराक की भी ज़रूरत होती है, तो इस तरह इन पौधों को पानी के अलावा भी ये कंपोस्ट की या खुराक की ज़रूरत होती है। और नेचुरल कंपोस्ट होता है, जो भी वीड वगैरह हैं, जो भी जड़ी बूटियां हैं जो आपको नहीं चाहिए वो कंपोस्ट में डाल दें, 6 महीने साल पड़ा रहने दें। जब वो मिट्टी बन जाए, ब्राउन हो जाए, तो वो ज़मीन में डाल के उसको टर्न ओवर कर दें और उसके ऊपर फसल लगा दें, फिर आपकी फसल बहुत खुश होती है। पाकिस्तान में ये इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती, इसलिए ज़मीन कमज़ोर से कमज़ोर होती जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता है तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, लाइक का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद नेक्स्ट इंटरेस्ट।